आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सामाजिक विज्ञान में अध्याय नंबर 5 की। अध्याय नंबर 5 है जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद की बात है। ठीक है, तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अगर नोट करना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाले, ठीक है, पूरे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, और इस पेज पे आपके आंसर दिए गए हैं रिक्त स्थान के। ठीक है, शुरुआत करते हैं यहाँ से अति लघुत्री प्रश्न की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है, देखो 2024 में आया हुआ भी है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से क्या डिमांड थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया? तो आंसर है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि अंग्रेज उसके पति की मृत्यु के बाद गोद लिए गए बेटे को उसके राज्य का वैध उत्तराधिकार मान ले, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था, इसे ठुकरा दिया था। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? तो बहादुर शाह जफर को। ठीक है, उसके बाद है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। तो कुछ जैसे रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहब, अवंतीबाई आदि। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन होने चौथा आपके, बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया? तो मंगल पांडे, सभी को पता होना चाहिए ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। ठीक है, तो ये अति लघुत्री क्वेश्चन थे, आपको नोट करने हैं, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं आपके लघुत्री क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पहला, अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था? देखो, अवध रियासत जो थी वो अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। ठीक है, 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई थी। ठीक है, 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐसा ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चला जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। ठीक है, देखो जो अवध रियासत है ना, वहाँ जो राजा था ना, उसका नाम था नवाब वाजिद अली। ठीक है, नवाब वाजिद अली। ठीक है, पहले तो जो नवाब वाजिद अली से उनके साथ संधि कर ली अंग्रेज़ों ने। ठीक है, और वो संधि की बहुत सारी शर्तें थी, तो अपन डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, और संधि करने के बाद इनको जो है अंग्रेज़ों ने कलकत्ता भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? कलकत्ता भेज दिया था। और क्या बोला था कि भाई आप जो है शासन सही नहीं चला रहे हैं। ठीक है, ऐसा बोल के इनको कलकत्ता भेज दिया था। ठीक है, तो ये आंसर आप वैसे तो इसको एक बार दो बार पढ़ेंगे आप तो पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, कट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता क्यों चुना? ठीक है, तो आंसर है इसका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का, बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट थे और मुगल साम्राज्य का नाम भारतीयों के लिए एक शक्ति और एकता का प्रतीक था। उन्हें नेता बनाकर क्रांतिकारियों ने मुगलों की प्राचीन प्रतिष्ठा का लाभ उठाया। ठीक है, आप चाहे तो इसे यहीं तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे? तो देखो, वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण असंतुष्ट थे। कंपनी द्वारा बनाए गए कई नियमों से उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचती थी। बहुत सारे सिपाही किसान परिवारों से, ब्रिटिश भू नीति के कारण किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में फैल जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? सिपाहियों को नए कारतूस पर क्यों ऐतराज था? देखो, सिपाहियों को जो कारतूस दिए गए थे उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। कारतूस को काम में लाने से पहले उसे दांतों से काटना पड़ता था। उन्होंने समझा कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे, इसलिए सिपाहियों ने नए कारतूस पर ऐतराज किया था। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन आता है पांचवा, मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप में दी गई थी? तो ये क्वेश्चन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, लेकिन हमको तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप में दी गई थी, तो इसका आंसर यहाँ से लिख लीजिएगा। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी से लटका दिया था। ठीक है, ये अगर आप नहीं करते हैं तो भी चल जाएगा। ठीक है, इतना नहीं करना है आपको। उसके बाद एक क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है।
अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। इसके लिए उनके द्वारा सती प्रथा को रोकने, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और भारतीयों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे भारतीयों को यकीन हो गया था कि भाई अंग्रेज उनका धर्म नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक कहानी टाइप ही है। ठीक है, जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज ने भारतीयों का जो है विश्वास पाने के लिए मतलब कुछ सुधार वगैरह किए थे। क्या? जैसे पहले सती प्रथा का नियम था उसको रोक दिया है ना, विधवा विवाह नहीं कर सकती थी तो विधवा विवाह चालू कर दिए है ना, और इंग्लिश लैंग्वेज की जो एजुकेशन थी वो वहाँ पे जैसे बड़े बड़े कॉलेज खोल दिए है ना, स्कूल वगैरह खोल दिए। ठीक है, और जो ईसाई थे, ये अंग्रेज थे ना, तो इनको बोला भाई भारतीयों का धर्म परिवर्तन कराए है ना, उन्हें प्रोत्साहित करें। ठीक है, तो ये काम इन्होंने किए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपके, 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना कर किया? तो 1824 में कंपनी के सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा, ठीक है, ये बर्मा नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, बर्मा जाने का आदेश मिला। तो उन्होंने इस हुकूमत से को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सैनिकों को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वैसे तो आप पूरा लिखे तो ठीक है, नहीं तो बाकी तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं, क्योंकि जो सैनिक थे उनको यूँ लगता था कि समुद्र यात्रा से अगर वो जाएंगे तो उनका धर्म और जाति क्या हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है आपके अगला, सैनिक विद्रोह जो है वो जन विद्रोह कैसे बन गया? क्वेश्चन नंबर 8, सभी भारतीय यह मानते थे कि उनका शत्रु अंग्रेज है। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए सभी जनता संगठित हो गई, मतलब इकट्ठी हो गई। ठीक है, 1857 में भारत की जनता ने कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू सैनिक विद्रोह कई जगह फैल गया। समाज के विभिन्न स्तरों के असंख्य लोग विद्रोह के लिए उठ खड़े हुए। 19वीं सदी में यह विद्रोह दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह बन चुका था। ठीक है, आप ऐसा करिएगा, इसमें कुछ कुछ लाइनें लिख लीजिए। देखो, सभी भारतीय मानते थे कि जो अंग्रेज है उनके शत्रु है। ठीक है, तो एक लाइन तो आप ये लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ से लिख लीजिए, 1857 में भारत की जनता ने कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया था। ठीक है, मेरठ से शुरू हुआ सैनिक विद्रोह कई जगह फैल गया। ठीक है, उसके बाद आप ये लिख लीजिए, 19वीं सदी में यह विद्रोह दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र जन विद्रोह बन गया था। ठीक है, इस टाइप से आप कर लीजिएगा। इंडिया काउंसिल किसे कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांस है। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ठीक है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया, जिसे जो है इंडिया काउंसिल। तो देखो, यहाँ से लिख लीजिएगा, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये देखो, 2024 में वैसे पूछा हुआ है। ठीक है, क्या है, 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों शामिल हुए? ठीक है, डबल भी आ सकता है भैया, इंपॉर्टेंट है, डबल भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि भाई एक बार पूछ लिया तो वापस नहीं आएगा। तो देखो, इस क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों शामिल हुए, तो समझना यहाँ पे, 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीय सैनिक कई कारणों से सम्मिलित हुए। देखो, बहुत सारे जो सैनिक थे उनको वेतन नहीं दिया जा रहा था, भेदभाव किया जाता था उनके साथ, है ना, और उनकी जो परंपराएं थी उनका अनादर किया जाता था। नई राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग जो है, खास बात तो यही थी, है ना। ये सैनिक असंतोष ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का कारण बने। ठीक है, तो यहीं से आप बस इसको ख़त्म कर दीजिए। वैसे एक लाइन और है लेकिन नहीं लिखनी है आपको, नहीं, यही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप मत लिखिए, चल जाएगा। उसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न आते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन के। मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे? तो यहाँ पे 5 पॉइंट आपको दिए गए हैं। आप इनमें से कोई 4 छोटे छोटे पॉइंट जो आपको याद हो जाए वो आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आपके हिसाब से देख लीजिएगा, 4 पॉइंट ही लिखने होते हैं वैसे तो। ठीक है, इसकी एक जो लास्ट जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली, इसकी एक लाइन यहाँ पे आपको ऊपर मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपके क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किन कारणों से किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए? अब सभी के लिए कुछ ना कुछ रीजन यहाँ पे है। देखो, किसानों से भी कर वगैरह वसूला जाता था, जगह छीन ली जाती थी, है ना,
शोषण किया जा रहा था। तो अंग्रेजों के अधीन भारतीय किसानों की हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। अंग्रेजों ने अलग अलग भूमि राजस्व नीतियाँ लागू कर दी। भूमि राजस्व वही है ना, टैक्स वगैरह। राजस्व की उच्च मांग को पूरा करने के लिए किसान सदा ऋणदाताओं के ऋणी बन जाते थे, मतलब हमेशा के लिए जो है वो कर्जदार बन जाते थे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे किसान हमेशा जो है कर्जदाता जो थे उनके कर्जदार बन जाते थे, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। कर्ज न चुकाने की अवस्था में, या अब हाँ कर्ज ही आप लिख सकते हैं, किसान जमीन बेच देता था। अंग्रेजों द्वारा अफीम, चाय, कॉफ़ी, चीनी, जूट और नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार को की कृषि नीतियों से उनका निर्वाह आधार पूरी तरह बंद हो गया था। मतलब जो ब्रिटिश सरकार की, यहाँ पे आप लिखेंगे कृषि नीतियों से उनका जीवन निर्वाह पूरा नहीं हो पा रहा था, मतलब बर्बाद हो गया था। किस कृषि के विकास में ध्यान की कमी और ब्रिटिश सरकार की ओर से नए उपकरणों और तरीकों के उपयोग ने भारतीय किसानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इन्हीं परेशानियों से तंग आकर किसानों में असंतोष फैल गया और वो 1857 के विद्रोह में शामिल हो गए। देखो दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा तो आपको करना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ कि जो भी क्वेश्चन बहुत बड़े आपको लगते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन बहुत बड़े आपको लगते हैं उनमें आप क्या करेंगे कि कम से कम दीर्घोत्तरी में 5 से 6 लाइन आपकी कॉपी के 5 से 6 लाइन इतना आंसर तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है मतलब आप पूरा पढ़िए 2 3 4 5 बार, ठीक है, जितना आपको याद हो जाए उतना आप लिख के आइए, ठीक है, क्योंकि भाई कुछ नहीं लिखने से अच्छा है कि कुछ तो लिख के आए। आप 2 3 4 5 बार पढ़िए, इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और अगर आपको 2 नंबर का याद हो जाए, 2 3 लाइन याद हो जाए तो वो लिख के आइए, 5 याद हो जाए तो वो लिख के आइए, 6 याद हो जाए तो वो लिख के आइए। या फिर आप इसे टुकड़े कर सकते हैं जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किए थे अभी, ठीक है, काटापीटी की थी, जैसे कि भाई यहाँ से यहाँ तक लिख लिया, फिर काट दिया, फिर यहाँ से यहाँ लिख दिया, ऊपर का लिख लिया एक लाइन, फिर ये लाइन काट दी। तो आप इन बड़े बड़े क्वेश्चनों में भी ऐसा कर सकते हैं। आपको जो अच्छा याद हो जाता है आप वो करके आइए, ठीक है, क्योंकि भाई जितना लिख के आएंगे उतने नंबर तो कम से कम मिलेंगे, है ना। एक क्वेश्चन मैंने अभी तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ये भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो बोर्ड अभी हुई है 2 साल 3 साल हुए हैं, तो ऐसे में भी आपसे बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, लेकिन अब पूछने लग जाएंगे आपसे। तो देखो आप जो है इस क्वेश्चन को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए कि ये कभी भी आ सकता है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये 9th 10th 11th 12th तक के लेवल के क्वेश्चन लेवल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य कारण क्या थे, ठीक है। तो 5 कारण यहाँ दिए हुए हैं, आप 4 कारण कम से कम कर लीजिए, ठीक है। राजनीतिक कारण, 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। देखो गोद निषेध प्रथा, इसका मतलब समझ लीजिए। गोद निषेध प्रथा का मतलब होता है उन्होंने क्या किया था, 1857 में जो अंग्रेज लोग थे ना, उन्होंने एक नियम लागू कर दिया था। और नियम क्या लागू कर दिया था कि भाई जो राजा वगैरह जो होते थे, है ना, जैसे अवध का कोई राजा है और उसके अगर मान लो संतान नहीं हो रही है, पुत्र नहीं हो रहा है या बेटा नहीं हो रहा है, तो औलाद नहीं हो रही, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो गोद ले लेगा, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसे निषेध कर दिया था कि भाई अब कोई गोद नहीं ले सकता है, ठीक है। तो एक तो ये प्रथा लागू हो गई थी, ठीक है। यह अंग्रेजों की विस्तार विधि नीति थी जिसे ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि भाई जो गोद निषेध प्रथा थी वो किसने स्टार्ट की थी, तो जनरल लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। हड़प नीति के कारण भारतीय राजाओं में असंतोष था, ठीक है। तो अब तो यहीं तक लिख लीजिए, चल जाएगा। सामाजिक और धार्मिक कारण, तो भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता मतलब इंग्लिश वेस्टर्न, है ना, लेकर समाज के बड़े वर्ग में आक्रोश था। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकार कानून में बदलाव कर दिया और ईसाई धर्म अपनाने वाला हिंदू ही अपने पूर्वजों की संपत्ति में हकदार बन सकता है, ऐसा भी उन्होंने नियम लागू कर दिया, ठीक है। भाई जो ईसाई धर्म अपनाएगा वही हिंदू अपने पूर्वजों की संपत्ति, मतलब जो अपने दादा परदादा की जो संपत्ति है उसका हकदार बनेगा। तो एक रीज़न ये भी था ना। थर्ड जो रीज़न है वो आर्थिक कारण, भारी कर और राजस्व संग्रहण के कड़े नियमों के कारण किसान और जमींदार वर्गों में असंतोष था, बस यही लिख लीजिए आप। सैन्य कारण, भारत में ब्रिटिश सेना में 87% से ज़्यादा भारतीय सैनिक थे, उन्हें कम वेतन मिलता था, है ना, तथा कमतर माना जाता था, ठीक है। जो है अंग्रेज़ों से कम माना जाता था, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंग्रेज़ों से कम माना जाता था, ठीक है। चौथा 5वां कारण है तत्कालिक कारण। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण 1853 के राइफल के कारतूस के खोल पर सूअर और गाय की चर्बी लगी होना था, ठीक है, जिसे भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। तो आप चाहे तो ये लाइन लिखिए, नहीं तो यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। पर ये क्वेश्चन आप कर लीजिए और कम से कम यहाँ पे आपको 4 पॉइंट तो करने ही करने हैं, ठीक है। कितने? 4 पॉइंट। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है आपके, ठीक है। उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, ठीक है। उत्तर भारत की बात हो रही है।
तो 1857 स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। ठीक है, इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई। ठीक है, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध, लखनऊ, फैजाबाद आदि स्थानों पर फैल गई थी। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, लेकिन समय के साथ उनका स्वरूप बदलकर, मतलब स्वरूप की जगह आप रूप लिख दीजिए, रूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया था। ठीक है, इस संग्राम में हर समुदाय, हर धर्म, हर क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये तो छोटा ही है, आप इसको वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है आपके। ठीक है भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई 1857 में देखो भारतीय जो सैनिक थे और जो जनता थी वहाँ की, सभी ने विद्रोह तो किया था, लेकिन मतलब लास्ट में क्या हुआ था कि वो असफल हो गए थे। ठीक है, तो एक बार तो वो सफल हो भी गए थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 1857 में अवध से, ठीक है, अवध से हुआ था शुरुआत, है ना, और पैदल सैनिकों ने की थी। ठीक है, किसने करी थी? पैदल सैनिकों ने। ठीक है, और लगभग लगभग तो वो एक तरह से जीत ही गए थे। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या है कि एक मार्शल लॉ करके एक लॉ होता है, वो लगा दिया था। क्या लगा दिया था? मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ लगाने की वजह से फिर क्या हुआ था कि वापस से जो अपने जो विद्रोही थे, भारतीय विद्रोही जो थे, वो असफल हो गए थे, क्योंकि मार्शल लॉ में क्या है कि मतलब सभी अंग्रेज़ों को पावर मिल गई थी, है ना, और सिर्फ शक के बिना पे मतलब जो विद्रोही थे, मतलब जो भारतीय विद्रोही थे, उनको जो है जेल में डाला जा रहा था, सिर्फ शक के बिना। ठीक है, तो समझना यहाँ पे क्रांतिकारियों का एक निश्चित उद्देश्य नहीं था। ठीक है, इस समय केवल उन्हीं शासकों ने क्रांति में हिस्सा लिया जिनके निजी स्वार्थ सामने आ रहे थे। एक तो उनका कोई खुद का एक निजी उद्देश्य नहीं था, वैसे तो निश्चित उद्देश्य था, है ना, लेकिन एक फिक्स नहीं कर रखा था। क्रांतिकारियों के पास कुशल नेतृत्व की कमी थी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही था। इनके जो असफलता का कारण है सबसे ज़्यादा यही है, मतलब उनका लीडर कोई नहीं था, उनकी लीडरशिप करने वाला कोई नहीं था। अब भैया अगर किसी को लीडरशिप नहीं मिलेगी, कोई मार्ग बताने वाला नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में तो फिर दिक्कत आएगी, है ना। विद्रोह की असफलता के पीछे संगठन और एकता का अभाव था। एक तो संगठन नहीं था, है ना, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, अंग्रेज़ों ने जो बड़े बड़े जमींदार, तालुकदार जो लोग थे ना, उनको मतलब लालच वगैरह दिया था और उनकी तरफ मिला लिया था। तो एक संगठन नहीं बन पाया था, एकता नहीं थी, है ना, एकता का अभाव था। भारतीय सैनिकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। ठीक है, इसको यहीं तक लिखेंगे। यह क्रांति समय से पहले ही प्रारंभ हो गई थी, है ना। विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण प्रचार प्रसार और संपर्क भाषा का अभाव भी था। ठीक है, तो प्रचार प्रसार कभी नहीं हो पा रहा था, है ना। तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल रट्टा लगा ही लीजिए, या फिर इसको वैसे समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, एक बार आप बुक को पढ़ लीजिएगा, जब आप किताब का चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए? तो देखो, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए, पहला। सेकंड, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया, उसे भारत से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। तो आप इसको सेकंड को यहीं तक कर लीजिए। उसके बाद आता है आपके थर्ड पॉइंट। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल वायसराय को ओहदा दिया गया। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। ठीक है, और बाद में क्या है कि ऐसा सब कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, सेना ने भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने के यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला कर लिया था। ठीक है, भारतीय सिपाहियों को क्या कर दिया था? कम कर दिया था। भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो इसमें से भी आप 4 से 5 पॉइंट जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। और नीचे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैप के पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको मैप दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा। ये आपके मैप दिया गया है, कौन सा कहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल आप प्रैक्टिस करिए बार बार। एक मैप इससे पहले वाले चैप्टर में भी था, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 5, बहुत बड़ा था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हो गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है गाइस, तब तक के लिए थैंक यू।